हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ऑफ लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस को। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि इसमें हम ऐसे काम को दर्शाते हैं जो कि काम पास्ट में हुआ या फिर पास्ट में हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम पहचान कैसे करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं। तो बेसिकली पहले समझना पड़ेगा कि हिंदी में हम उसे कैसे बनाते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, वो चीज़ समझेंगे। तो हिंदी में जो सेंटेंस बनता है सिंपल पास्ट का, उसके लास्ट में आप देखेंगे आ या ई ए ये ता था, इस तरीके से शब्द आएंगे। ये सिर्फ आपको पहचानने के लिए है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, हिंदी के वाक्य में लास्ट में आते हैं। जैसे वो वहां गया, मैंने खाना खाया, उसने टीवी देखा, ठीक है, वो वहां पहुंच गई, हम स्कूल गए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि वो यहाँ रहता था, तो इसमें ता और था भी आ रहा है। तो ये सारे जो हैं बेसिकली हिंदी के कीवर्ड्स हैं जिसको आप याद रख सकते हो कि सिंपल पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये शब्द आते हैं। और समय की बात करें तो सिंपल सी बात है कि पास्ट में कोई काम हुआ तो उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। अब इसका जो उदाहरण है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने उसे कल मार्केट में देखा, ठीक है। तो ये जो देखा मतलब ये पास्ट का काम है, देखना। लेकिन कब देखा उसने, पास्ट में देखा, ठीक है। मोहन कल स्कूल नहीं गया, ये भी क्या है, पास्ट की बात है। भले ही हम यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहे हैं कि वो नहीं गया, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो सेंटेंस बनाना है वो क्या बनाना है, पास्ट का बनाना है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वे वहां 10 बजे पहुंचे, ठीक है। क्या वे उनके साथ नहीं गए, वो स्कूल क्यों नहीं गई। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे कि हम किस तरह के जो हैं कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हिंदी के जब सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से कि कुछ एक सेंटेंसेस आप बनाइए। जैसे कि जैसे कि कल मैंने पूरा दिन क्या किया, ठीक है। तुमने क्या खाया, ठीक है। तुमने कौन सी मूवी देखी। तो इस तरीके से आप हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये समझ में आए सबसे पहले कि जो सेंटेंस है उसको हिंदी में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि वो दिल्ली में रहता था। तो ये क्या है, पास्ट की बात है, वो रहता था, ठीक है। इट्स जस्ट अ फैक्ट ऑफ पास्ट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, हम क्या यूज करने वाले हैं, डिड का यूज करने वाले हैं। ही शी इट, आई वी यू दे, सभी के साथ जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हम डिड का उपयोग करेंगे। बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें हम डिड लगाने वाले हैं, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी ये भी समझते हैं। तो वर्ब की फॉर्म यहाँ पर देखें हम, जैसे कि पहला वर्ब है गो, तो गो, वेंट, गॉन, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो कि 3 कॉलम में वर्ब की तीनों फॉर्म दी गई हुई हैं और इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और बेसिकली हमको इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे गो का क्या है, वेंट, कम का केम, ईट एट, सी सॉ, डू डिड, राइट रोट, टेक टुक, गिव गेव, मेक मेड, स्पीक स्पोक, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हमको जो भी सेंटेंस बनाना है सिंपल पास्ट का, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब इसे याद रखने का जो आसान रूल है वो हम देख लेते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आपको चारों पांचों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है पॉजिटिव। तो इसमें बेसिकली सब्जेक्ट यूज होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है कि जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया। नेगेटिव बनेगा मैंने खाना नहीं खाया। इंट्रोगेटिव बनेगा क्या मैंने खाना खाया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या मैंने खाना नहीं खाया। क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या खाया। क्लियर। तो इस तरीके से 5 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं सिंपल पास्ट में। और ये उसका स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। तो ये आपको टेबल दिख रही है जिसमें टाइप्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या है, सेंटेंस के टाइप्स हैं। इनको बनाने का जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो रूल है, इसमें सबसे स्पेशल बात ये है कि पॉजिटिव में जो है हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में, उसके बाद इंट्रोगेटिव में, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तीनों में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पॉजिटिव में, और बाकी जो इंट्रोगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें सब में हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ में डिड भी लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने अंग्रेजी सीखी, आई लर्न इंग्लिश। लर्न का सेकेंड फॉर्म ईडी लगा हुआ है, इसको आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुमने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुमने इंग्लिश नहीं सीखी, डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस में बनते हैं, और ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको सही से याद रखना है, ठीक है। उसके तो अगला सेंटेंस अब आपके सामने है, उसने कल एक किताब पढ़ी। ही रेड अ बुक यस्टरडे। यहाँ पे मैं रीड को रेड पढ़ रही हूँ। एक्चुअली रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, READ। ये जो है स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म में इसको पढ़ते हैं तो इसको ही रेड पढ़ेंगे, ही रेड अ बुक यस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट है, मान लीजिए यहाँ पे शी का यूज कर रहे हैं हम। शी डिड नॉट रीड अ बुक यस्टरडे। उसने कल किताब नहीं पढ़ी। इंट्रोगेटिव, डिड ही रीड अ बुक यस्टरडे। अब यहाँ पे ही और शी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या उसने कल किताब पढ़ी। नेक्स्ट है, डिड शी नॉट रीड अ बुक यस्टरडे। क्या उसने कल किताब नहीं पढ़ी। क्वेश्चन बनेगा, उसने कल क्या पढ़ा। वॉट डिड ही और शी रीड यस्टरडे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे मेन है ध्यान देना कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और हम रीड को रेड पढ़ रहे हैं बेसिकली बिकॉज ये हम सेकंड फॉर्म में इसको रेड ही पढ़ते हैं और फर्स्ट फॉर्म में हम इसे रीड पढ़ते हैं। चलिए, तो नेगेटिव में हमें क्या करना, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जब हमने डिड लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेम चीज है इंट्रोगेटिव में कि डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी डिड लग रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही है। क्वेश्चन वर्ड में हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, और यहाँ पर भी एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मतलब याद क्या रखना है आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, बाकी सारे पैटर्न में हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस तरीके से आप हिंदी में सेंटेंस बनाइए, उसके बाद आप इंग्लिश में बनाइए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपना कमरा साफ किया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैंने अपना कमरा साफ नहीं किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैंने अपना कमरा साफ किया, ये इंट्रोगेटिव है। क्या मैंने अपना कमरा साफ नहीं किया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब मैंने क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने क्या किया। मैंने, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि मैंने अपना कमरा साफ क्यों किया। तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब जो क्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको जोड़ करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप हिंदी में सेंटेंस बनाइए 5 प्रकार के, जैसे कि आपको दिख रहा है टेबल में, और फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप अगर 5 टाइम्स भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। चलिए, ओके। तो अब अगला सेंटेंस है, उन्होंने कल शाम फुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल लास्ट इवनिंग। नेगेटिव है, उन्होंने कल शाम फुटबॉल नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट इवनिंग। यहाँ पर क्या किया गया है, पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, नेगेटिव में
डिड का यूज किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या उन्होंने कल शाम फुटबॉल खेला? डिड दे प्ले फुटबॉल लास्ट इवनिंग? क्या उन्होंने कल शाम फुटबॉल नहीं खेला? डिडेंट दे प्ले फुटबॉल लास्ट इवनिंग। अब इसको डिडेंट अगर आपको ये आसान नहीं लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट इवनिंग? क्या उन्होंने कल शाम फुटबॉल नहीं खेला? नेक्स्ट है डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल क्या हुआ है? कहाँ। कहाँ मीन्स क्या होता है? वेयर। वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल लास्ट इवनिंग? उन्होंने कल शाम फुटबॉल कहाँ खेला? तो ये है 5 प्रकार के सेंटेंसेस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और आपके सामने स्ट्रक्चर है, बहुत आसान है, आप इसे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके जो है पहला एग्जाम्पल सबसे पहला देखते हैं कि पॉजिटिव में क्या है कि उसने कल टीवी देखा। शी वॉच टीवी यस्टरडे। वॉच मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, जब हम टीवी देखते हैं या किसी स्क्रीन पे हम देखते हैं तो वहां पे हम वॉच लगाते हैं, ना कि सी। ठीक है, ना कि लुक, हम क्या लगाएंगे? वॉच। तो शी वॉच्ड टीवी यस्टरडे, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड। नेगेटिव, शी डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे, डिड लगा हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड शी वॉच टीवी यस्टरडे? क्या कल उसने टीवी देखा? डिड शी नॉट वॉच टीवी यस्टरडे? या फिर डिडंट शी वॉच टीवी यस्टरडे? क्या उसने कल टीवी नहीं देखा? तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल, और ये है आपके 4 प्रकार के यहाँ पे सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल है, उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला। दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। उन्होंने शाम को क्रिकेट नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? क्या उन्होंने शाम को क्रिकेट नहीं खेला? डिडंट दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? या फिर डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? क्लियर। नेक्स्ट है, ही वर्कड इन दिस कंपनी इन 2020। उसने 2020 में इस कंपनी में काम किया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्क का क्या हो जाएगा? वर्कड। ही डिड नॉट वर्क इन दिस कंपनी इन 2020। उसने 2020 में इस कंपनी में काम नहीं किया। डिड ही वर्क इन दिस कंपनी इन 2020? क्या उसने 2020 में इस कंपनी में काम किया? क्या उसने 2020 में इस कंपनी में काम नहीं किया? डिड ही नॉट वर्क भी बोल सकते हैं, डिडंट ही वर्क भी बोल सकते हैं, डिड ही नॉट वर्क इन दिस कंपनी इन 2020। तो इस तरीके से ये है। नेक्स्ट है, हमने आधे घंटे तक तुम्हारा इंतजार किया। वी वेटेड फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। वेट का क्या हो जाएगा? वेटेड। हमने, वी वेटेड फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, वी वेटेड फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। क्लियर। नेगेटिव बनेगा, वी डिड नॉट वेट फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। क्या हमने आधे घंटे तक तुम्हारा इंतजार किया? डिड वी वेट फॉर यू फॉर हाफ एन आवर? क्या हमने आधे घंटे तक तुम्हारा इंतजार नहीं किया? डिड वी नॉट वेट फॉर यू फॉर हाफ एन आवर? क्लियर है। चलिए, तो ये तो एग्जाम्पल है जिनके थ्रू आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको खुद से प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ डब्ल्यू वर्ड के क्वेश्चंस जो कि हम सिंपल पास्ट में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी वॉट। सबसे पहला है वॉट। तो वॉट से क्या सेंटेंस बनेगा? तो वॉट मीन्स क्या? तुमने कल क्या किया? वॉट डिड यू डू यस्टरडे? वह कल रात कहाँ गई? वेयर डिड शी गो लास्ट नाइट? वह जल्दी क्यों चला गया? वाई डिड ही लीव अर्ली? तुम वहाँ कितनी देर रुके? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? कल तुम्हें किसने कॉल किया? हु कॉल्ड यू यस्टरडे? अब यहाँ पर हु कॉल्ड यू बोला गया है, हु के बाद हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि हु ऑलरेडी एक सिंगुलर पर्सन को यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, वे पिछली बार कब मिले? व्हेन डिड दे मीट लास्ट टाइम? तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी? विच बुक डिड यू रीड यस्टरडे? तो यहाँ पर आपको नोटिस करना होगा कि जितने भी हमारे डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या, कहाँ, क्यों, कितनी देर, किसने, कब, कौन सी किताब, कौन सी चीजें, तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखने पड़ते हैं हमें इंग्लिश में। क्लियर। चलिए, ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ डब्ल्यू एंड क्यू वर्ड के सेंटेंसेस, जिसमें पहला सेंटेंस है, उसने वहां 2 घंटे पहले क्या किया? वॉट डिड ही डू देयर
2 hours ago. 2 hours ago means 2 घंटे पहले. What means क्या. तुमने ये काम 5 दिन पहले क्यों किया. Why did you do this work 5 days ago. 5 days ago मतलब 5 दिन पहले, और why मतलब क्यों. और हमें ये बात पता है कि जो भी डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हमें सेंटेंस के पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. वाई डिड यू नॉट कॉल मी फॉर सो मेनी डेज. तुमने मुझे इतने दिनों तक कॉल क्यों नहीं किया. 5 दिन पहले तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया. वाई यू डिड नॉट आंसर माई कॉल 5 days ago. कल रात उसने मुझसे बात क्यों नहीं की. वाई डिड ही नॉट टॉक टू मी लास्ट नाइट. वह कल इतनी देर से क्यों आया. वाई डिड ही कम सो लेट yesterday. yesterday यूज किया गया है बिकॉज ये कल की बात हो रही, मतलब जो बीत गया, बीते हुए कल की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे yesterday यूज किया है. तुमने वो किताब कब खरीदी. when did you buy that book. यहाँ पर when मतलब कब. तुम लोग पार्टी से जल्दी क्यों चले गए. why did you leave the party early. जल्दी चले गए मतलब early. उसने वो पैसा कहाँ खर्च किया. where did she spend that money. वो पैसा मतलब दैट मनी, ये पैसा मतलब दिस मनी. क्लियर है. तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करनी है. चलिए ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल जो कि सिंपल पास्ट टेंस में हम करते हैं. तो बेसिकली इसमें हम बातचीत कैसे करते हैं सिंपल पास्ट में, हिंदी में सेंटेंस कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे आंसर करते हैं, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं. तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि मान लीजिए ए ने कहा कि तुमने कल क्या किया. तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. बी ने कहा मैंने कल अपनी एग्जाम की तैयारी की. आई स्टडीड फॉर माई एग्जाम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको जाना है. ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछोगे और आपका फ्रेंड आपको आंसर करे. ठीक है, या फिर ऐसे करके आप अपने फ्रेंड को बोलो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें और आप उनका आंसर करो. तो इस तरीके से आप जो है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क हेयर. तुम यहाँ कितने समय तक काम किए. बी ने कहा मैंने यहाँ 5 साल तक काम किया. आई वर्कड हेयर फॉर 5 years. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस. हु यूज्ड माई लैपटॉप yesterday. कल मेरा लैपटॉप किसने इस्तेमाल किया. बी ने कहा आई यूज्ड इट फॉर माई प्रोजेक्ट. मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया. वे 2018 में कहाँ रहते थे. वेयर डिड दे लिव इन 2018. तो बी ने कहा वे 2018 में दिल्ली में रहते थे. दे लिव्ड इन दिल्ली इन 2018. तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्सेशन. आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि पास्ट टेंस में आपको क्वेश्चन बनाना है और पास्ट में ही आपको आंसर देना है. ठीक है, तो ये काफी आसान चीज है, एक बार आप ट्राई करके देखो. ओके, तो अब हम बात करेंगे डाउट की कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में लोगों को कुछ डाउट होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिए हैं. वह दिल्ली में रहता था. ही लिव्ड इन दिल्ली. वह दिल्ली में रहता था. ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली. तो दोनों सेंटेंस में हिंदी तो सेम है लेकिन इंग्लिश दोनों की अलग अलग है. पहला सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में बना है और दूसरा सेंटेंस यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले सेंटेंस में हम सिर्फ पास्ट का फैक्ट बता रहे हैं. ठीक है, कि वो दिल्ली में रहता था. दूसरे सेंटेंस में हम पास्ट की हैबिट बता रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म सिचुएशन, जैसे कि वो पहले रहता था लेकिन अब नहीं रहता. तो क्या बोलेंगे, ही यूज टू लिव इन दिल्ली. क्लियर. तो शॉर्ट में आपको बताऊं कि सिंपल पास्ट था और था तो दोनों में यूज हो रहा है, रहता था, लेकिन पहले वाले में जो है पास्ट का फैक्ट बताया जा रहा है और दूसरे वाले में पास्ट की हैबिट बताई जा रही है या फिर ये बताया जा रहा है कि वो पहले रहता था अब नहीं रहता. ठीक है, तो यूज टू जैसे कि हमको आदत बताने के लिए, और भी मैं आपको सेंटेंस बताऊं, जैसे कि मैं बचपन में स्विमिंग किया करता था. मैं बचपन में रोया करता था. मैं कुछ सालों पहले वहां रहा करता था. तो
समटाइम्स मतलब कुछ चीज़ों में हमें उसकी आदत बतानी होती है जिन चीज़ों की, तो उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। हालांकि मैं यूज टू के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी सेपरेट। ये वीडियो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के लिए था। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज गाइज। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, प्रैक्टिस करनी है कॉन्वर्सेशन की, क्वेश्चन पूछना है, आंसर देना है इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।